जय हिंद बच्चों। वेलकम टू एकांत द परफेक्ट प्लेस। आज हम लोग एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने वाले हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन में एक नंबर बूस्टर का काम करता है। इसे हम लोग फ्री का नंबर भी कह सकते हैं। बस आपका 5 मिनट और आपके 5 नंबर आपके पॉकेट में। ये हमारे एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। एनालिटिकल पैराग्राफ की ये खासियत होती है कि ये 2-3 टाइप के होते हैं और इनका कॉन्टेक्स्ट सेम ही लिखा जाता है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि एनालिटिकल पैराग्राफ में हम लोगों को इंट्रोडक्शन पे ध्यान देना पड़ता है और याद रहे इंट्रोडक्शन हमेशा 2 से 3 लाइन का ही होना चाहिए और ओवरऑल हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ 120 वर्ड में समअप हो जाना चाहिए। उससे ऊपर कोशिश करें ना जाने की और रिक्वेस्ट है कि ना ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि एग्जाम में जो कॉपी चेक करते हैं उन्हें ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि अगर बच्चे 120 वर्ड से अगर ज़्यादा लिख रहे हैं कोई भी तो वो बात ही बनाए होंगे। तो कोशिश कीजिए कि इनसे कम में ही एक्सक्लूड करने के लिए। ठीक। दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है, ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि हमारा बॉडी जो है, हमारा जो पैराग्राफ है उस बॉडी को 5 to 6 लाइन में सम अप कीजिए। ठीक, ज़्यादा नहीं, 5, 6, 7 लाइन, हार्डली 7 लाइन हो सकता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कंक्लूजन। कंक्लूजन मस्ट बी 3 to 2 लाइन। यहाँ से आपका 2 मार्क्स है। ठीक, यहाँ से आपका 2 मार्क्स है और कंक्लूजन से आपका 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है। अब मैं बताऊँगा आगे कि कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। और फोर्थ स्टेप हमारा ये हो जाएगा कि डोंट लीव लाइन। लाइन को नहीं छोड़ना है किसी भी चीज़ में। लाइन को छोड़ते हुए नहीं लिखना अच्छा दिखने के लिए। आपको आपका एनालिटिकल पैराग्राफ स्टार्टिंग से शुरू और लास्ट तक नो पैराग्राफ चेंजिंग, नो लाइन चेंजिंग होना चाहिए और इन 120 वर्ड्स में होना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन में आप ये हैक्स है, इसको हैक्स आप बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसा भी हो, कैसा भी चार्ट हो, आइदर पाई चार्ट हो, लाइन चार्ट हो या ग्राफ चार्ट हो, कैसा भी चार्ट हो, हम लोगों के पास हम लोगों का इंट्रोडक्शन इन्हीं 5 में से कोई एक होगा। आपको जो अच्छा लगता हो, इस 5 में से आपको जो अच्छा लगता हो वो लाइन आप उठा लें। जैसे द एबव टेबल सजेस्ट डैट, या फिर द चार्ट गिवन एबव डिस्क्राइब, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं द गिवन टेबल सजेस्ट, या फिर एबव डाटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, या फिर द पाई चार्ट इलस्ट्रेट। यहाँ पे जो भी चार्ट होगा उस चार्ट का नाम लेके इलस्ट्रेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन का लाइन होगा। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ में कितने कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। जैसे टाइप 1 अगर देखें तो टाइप 1 हमारे पास ऑलमोस्ट पाई चार्ट के रूप में आता है। ठीक है। पाई चार्ट इट मीन्स कह सकते हैं कि जैसे अगर कोई क्वेश्चन है और इसमें ये नॉलेज 48% और लव 20%, पावर 6%, मनी 18% और फेम 8% है, तो इसको आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और इसका एनालिटिकल एनालिसिस के बारे में आपको लिखना है 1 to 20 वर्ड्स। अब हर किसी का डाइवर्सिटी होता है अपने आंसर लिखने में। यहाँ पे मैं ये वाला क्वेश्चन अभी आपके सामने बना के बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस 5 स्टेप को यूज करते हुए अपना ये एनालिटिकल राइटिंग लिख सकते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो। जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हम लोग आंसर के रूप में ऐसे लिखेंगे द गिवन पाई चार्ट, मैंने उसी लाइन से लिया है। द गिवन पाई चार्ट डिस्प्ले द एनालिटिक्स ऑफ डिफरेंट आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द पीपल थ्रू वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन द वर्ल्ड। ये आपके हर चीज़ में, हर पैराग्राफ में ये आपके काम आएगा। ठीक है। उसके बाद द पाई चार्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। आपको बताना होगा कि पाई चार्ट जो है हमारा 5 सेक्शन में है, 1 2 3 4 एंड 5 सेक्शन में ये बटा हुआ है। उसके बाद
आपको ना ज़्यादा बात लिखना है, ठीक, इतना लिखना है कि 120 वर्ड में आप इसको सम अप कर दें। तो द पाई चार्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, मीनिंग दैट द टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन वेयर 5। ये आपका स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इस तरीके के रेफरेंस से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन के बाद आपको बॉडी लाइन लिखना है। अंदर जो जो भी बात कही गई है आपको एक्सक्लूड इंक्लूड करते हुए करना है। और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन देना ना भूलें। कंक्लूजन लिख के आप 1 से 2 लाइन ज़रूर उसको लिखें। ये तो बात की मैंने टाइप 1 की। अब आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिल सकता है। जैसे सबसे पहले ग्राफ को पढ़िए। जैसे ग्राफ हमारा ये कहता है कि यंगर और ओल्डर, मतलब जनरेशन गैप है यहाँ पे। पुराने लोग और नए लोग क्या सोचते हैं? पुराने लोग ये सोचते हैं कि हार्ड वर्क जो है, पुराने लोगों का हार्ड वर्क के प्रति जो ओपिनियन है वो 60% से अबव है। फिर वही ओल्डर लोगों का टैलेंट के प्रति ओपिनियन 10% से नीचे है। ये तो आप समझते ही होंगे। बस ये डाटा को देखिए, अच्छे से इस डाटा को समझिए। अब इसमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले रिप्रेजेंट क्या कर रहा है वो देखना है, ठीक है। क्या क्या रिप्रेजेंट किया गया है वो रिप्रेजेंटेशन लिखना है। उसके बाद क्या डिस्प्ले किया जा रहा है ये दिखना है। उसके बाद ये आप मन है, अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो इसको इंक्लूड कीजिए, वरना इसको अवॉइड कीजिए। उसके बाद लास्ट में इलस्ट्रेशन ज़रूर करें। इलस्ट्रेशन मतलब क्या बाबू, कि बस आपको बस जो दिया हुआ चार्ट है उसी को आपको इलस्ट्रेट करना है कि हार्ड वर्क जो, जैसे मैं ये वाला सेक्शन बस बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू यंगर पीपुल द परसेंटेज ऑफ हार्ड वर्क इज लेस देन द ओपिनियन ऑफ ओल्डर पीपल। ठीक है, आप बहुत बात लिख सकते हैं। ये तो बस मैंने हार्ड वर्क के बारे में कहा। फिर आप टैलेंट के बारे में कह सकते हैं। द टैलेंट फ्रॉम द ओपिनियन ऑफ older age group, the talent is lesser as compared to the opinion of younger people। ठीक, इस तरीके से आप बहुत बात लिख सकते हैं। बड़ा फ्री का नंबर है बाबू, ये फ्री का नंबर है और इसी टाइप से आपका अप्रोच होना चाहिए। फ्री का नंबर है और इसी टाइप का आपको अप्रोच होना चाहिए। अब ये समझ में आ गया कि इसमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। फिर इसमें भी आ जाएगा बॉडी लिखेंगे। फिर लास्ट में इसमें भी हम लोग कंक्लूजन लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का इस टाइप का टाइप 2 भी हमारा ख़त्म हो गया। अब टाइप 3 में आते हैं। टाइप 3 जो होता है लाइन ग्राफ होता है। जैसे हमारे क्वेश्चन में अभी दिया हुआ है कि किसी पर्सन ने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को कितना पुशअप्स मारा है। तो संडे को देखा जाए तो 25 पुशअप्स है। ठीक, कभी हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, कभी ग्राफ ऊपर जा रहा है और कभी ग्राफ नीचे जा रहा है और फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ के लिए कुछ हॉट ट्रिक्स है जो आप दिमाग में रखें, जो बहुत फ़ायदा देगा। क्योंकि ये 5 नंबर का है, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं देना है और बस हल्का सा ये वीडियो सफिशिएंट है आपके 5 मार्क्स के लिए। ये वीडियो आपने देखा, इट मीन्स कि आपका 5 मार्क्स पक्का है। तो जैसे अगर मीनिंग बता रहा हूँ कि अगर ग्राफ अगर नीचे जा रहा है तो इसमें हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इसमें हम लोग यूज करते हैं डिक्रीज। नहीं मन है डिक्रीज यूज करने का, कोई बात नहीं, आप इसमें फॉल यूज कर सकते हैं, ड्रॉप यूज कर सकते हैं, प्लंग यूज कर सकते हैं। अच्छा, बिग चेंज आएगा तो प्लंग यूज करेंगे। ठीक है, और बस प्लंग ही यूज कीजिए आप, बाकी ज़्यादा नहीं। आप ये सब भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद जब ग्राफ ऊपर जा रहा हो तो आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? ये वर्ब है, मतलब इस टाइप का वर्ड आपको उस टाइम यूज करना पड़ेगा जब आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, जब आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो जब आपका ग्राफ कहीं पे अगर ऊपर जा रहा हो, जैसे अगर यहाँ से देखते हैं फ्राइडे को, तो हमारा ग्राफ सीधे 20 पे गया है, तो ड्रास्टिक चेंज हुआ है। तो इस चेंज को दिखाने के लिए कोड वर्ड जो हम लोग यूज करेंगे, जो वर्ब हम लोग यूज करेंगे, वो कहलाएगा इंक्रीज या राइज या ग्रो या क्लाइंब या रॉकेट। ठीक है, ड्रास्टिक, रॉकेट कह सकते हैं। बिग चेंज के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अच्छा, जब देखा जाए कोई चेंज ना हो रहा हो,
यहाँ तो नहीं दिख रहा। मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई ग्राफ ऐसे आया हो और यहाँ जैसे जा रहा हो और कोई चेंज नहीं है। तो अगर कोई चेंज ना हो, अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो लेवल अप यूज करते हैं वर्ड। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? लेवल अप। स्टेबलाइज्ड यूज करते हैं, रिमेन द सेम यूज करते हैं, ठीक है, या फिर स्टेबल यूज करते हैं। अगर हमारा ग्राफ कांस्टेंट चेंज हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, फिर ऊपर नीचे हो रहा है, तो फ्लैक्चुएट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये सब कीवर्ड है, हाँ, ये सब दिमाग में डाल ही लेना चाहिए। और ये फ्री का नंबर दे के जाएगा ये सब चीज़। उसके बाद जब पोजीशन बताना हो, पोजीशन, अगर किसी चीज़ का पोजीशन बताना हो आपको, क्योंकि जब आप एक्सप्लेन कीजिएगा, ये सारी बात किस में कही जा रही है? जब आप बॉडी एक्सप्लेन कीजिएगा। जब आप बॉडी, मैंने कहा था बॉडी 5 to 6 या हार्डली 7 लाइन का होगा, तो जब आप बॉडी जब लिखेंगे तो उसमें आपको ये सब मदद करेगा, ठीक है। तो पोजीशन अगर लिखना होगा तो पिक ऑफ यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक था, इसको अच्छे से आप लोग देख लें और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और लगातार मेहनत जारी रखिए।